राज्यसभा सांसद जी, पूर्व राज्यसभा सांसद जी, मैं आपका भी वंदन अभिनंदन करता हूँ धरती पर। उसी क्रम में हमारे वशिष्ठ अतिथि महोदय माननीय तेज प्रताप सिंह उनकेवाला, मैं आपका भी वंदन अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय रामचरण कुशवाहा जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे बड़े भैया राजू गुप्ता जी, हमारे जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह कुशराम जी, बड़े भाई साहब हमारे अजय सिंह परस्ते जी, दीपक सिंह परस्ते जी, मैं तमाम अपने सभी संतों का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सीधी से चल कर आए हुए बड़े भाई साहब हमारे रघुवीर सिंह, मैं उनका भी धन्यवाद आभार करता हूँ। और इस कार्यक्रम में आए हुए, इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं सभी अपने नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही इस कार्यक्रम में सुरक्षा की दृष्टिकोण से आए हुए हमारे सभी पुलिस पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। उसी क्रम में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मियों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कई हमारे नौजवान साथी हैं इस कार्यक्रम को कवरेज करने आए हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जहाँ एक तरफ पूरा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जहाँ मीडिया सिर्फ सरकार के जो सिस्टम है सिर्फ उसको दिखाने का काम करती है, वहीं आपने हमारे इस आंदोलन को कवरेज करने का काम किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सभी मीडिया कर्मियों का। मैं इस कार्यक्रम में जिस तरह से हम लोग आए हैं, कुछ समस्याएं थी, जिस तरह से हमारे लोगों के ऊपर फर्जी FIR किए गए, मैं थाना प्रभारी महोदय का मैं कहना चाहता हूँ, आपको उस दिन थे नहीं, लेकिन उस दिन जो भी प्रभार में थे, हम आपको बताना चाहते हैं कि श्रीमान आपने गलत किया है। जिनके इशारे पर ये आपका प्रशासन काम कर रहा है, वो सिर्फ 5 साल के लिए है। जिन विधायक सांसदों के इशारे पर आप हमारे लोगों के ऊपर फर्जी FIR किए हैं, वो सिर्फ 5 साल के लिए हैं, लेकिन आप कार्यपालिका के महत्वपूर्ण अंग हैं। वो 5वीं पास है, वो सिर्फ 5 साल के लिए है, उनकी कोई योग्यता नहीं है। जनता चाहेगी अच्छा काम नहीं करेंगे, अगले साल अगले पंचवर्षीय हो सकता है वो ना रहे, लेकिन आपने 10 साल आपने मेहनत किया है, आपने पढ़ा लिखा है, आपने अपना घर की मजबूरियों को दरकिनार करते हुए आपने शिक्षा ग्रहण की है, और आपने 10 साल आपने अपने आप को तपाया है, आपने अपने आप को संघर्ष किया है, तब जाके आपने परीक्षा पास करके और आपने ये जिम्मेदारी पाई है। तो आपको हम कहना चाहेंगे कि इस देश में हम जितना दोष इन नेताओं को देते हैं, जो नेता आज 5 साल के लिए हमारा वोट लेके नेता बनते हैं और इस देश का सत्यानाश करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा आप दोषी हैं, क्योंकि आप कार्यपालिका के महत्वपूर्ण अंग हैं और आप 60 साल के बाद ही रिटायरमेंट होंगे। नेताओं की जिम्मेदारी जनता के ऊपर है, अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगले 5 साल में वो बदले जाएंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है 60 साल के लिए काम करने का, आपकी जिम्मेदारी है इस पॉलिसी को निर्वहन करने का, आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को निर्वहन करने का। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, हम आपसे ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं। जिन विधायक सांसदों के इशारे पर आप हमारे लोगों के ऊपर FIR कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं विधायक सांसदों को भी, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की कीमत हमारे लोग अब पहचानने लगे हैं। ये आदिवासी समाज, वो एक समय था कि हमारे लोग सिर्फ वोट के टाइम में आपको याद आते थे, लेकिन अब हम विधायक सांसदों को याद दिलाएंगे कि हम लोग पढ़ लिख चुके हैं, हम लोग इस राजनीति की मतलब समझते हैं, हम लोग इस लोकतंत्र के मतलब समझते हैं, हम लोग इस वोट की वैल्यू की मतलब समझते हैं। और इन नेताओं को हम बताएंगे, आप इस क्षेत्र के इस विधानसभा के विधायक हमारे व्यवहारिक के श्री 108 श्री सरजूब लाल कुल जी, जिनके इशारे पर आप लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने हमारे लोगों पर FIR किया। मैं यहाँ के थाना प्रभारी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, वो उस दिन छुट्टी पर थे। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के विधायक जी को कि इस भारत देश के बगल में एक देश है बांग्लादेश, वहां की जनता वहां के प्रधानमंत्री के घर में घुस के एक एक खिड़की को उखाड़ कर ले आई थी। मैं यहाँ के सांसद
डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को भी बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश में वहां की जनता भूखी प्यासी बेबस लाचार वहां की जनता प्रधानमंत्री के घर में घुस के और एक एक ईंट उखाड़ कर ले आई थी। तो आप तो व्यवहारिक हैं। अभी तो हमने सिर्फ थाना का घेराव किया है। अगर प्रशासन का ये जो निरंकुशता है, अगर आपने इसको खत्म करके, अगर आपने इसको अंकुश नहीं लगाया, अंकुश लगाने का काम हम लोग करेंगे। सड़कों पर आके आपको अंकुश लगाएंगे आपके कार्य पर। और आपने जो FIR किए हैं, फर्जी FIR, उसको वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो हम यहाँ के विधायक सांसद और जिनकी जिम्मेदारी है इस जिले की लॉ एंड ऑर्डर संभालने की, और जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी है IAS IPS, यहाँ के कलेक्टर SP, मैं आपको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से आपको चुनौती के तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं देखा जाएगा, आपको बिहारी में भी देखा जाएगा, बिहार विधानसभा में भी, सीधी में भी देखा जाएगा कि यहाँ की जनता न विधायक सांसद को बचाएगी और न कलेक्टर साहब का, सबका आवाज हम घेरेंगे। आपको अपने कार्यशैली पर अंकुश लगाना पड़ेगा। जिस तरह से आप हमारे लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, ये आवाज अब दबने वाली में नहीं है। इस देश के वीर शहीद भगत सिंह, उन्होंने 23 साल में बहुत बड़ी क्रांति की थी। 23 साल में उन्होंने आजादी की बिगुल बजाई थी। जब उन्हें फांसी के लिए कहा गया, फांसी उनको 24 मार्च को होनी थी, लेकिन फांसी उनको 23 मार्च को दे दी गई। जब जेलर उनके पास गया, उनको कहा कि फांसी के लिए तैयार हो जाओ, वो सुबह 4 बजे नहा धोकर बैठे थे। जब जेलर उनके पास गया, उनसे कहा कि भगत सिंह आखिरी इच्छा कुछ है क्या? तो भगत सिंह ने कहा कि इस किताब के बस 15 पन्ने पढ़ लूं, इसके बाद मैं चलता हूं। एक भगत सिंह 23 साल का लड़का, 23 साल का नौजवान इस देश के लिए शहीद हो गया। आज 23 साल का नौजवान बहुत सारे यहाँ हमारे बीच में है। मैं उनके माध्यम से मैं अपने समाज के तमाम नौजवान साथियों को बताना चाहता हूं कि आज 23 साल का लड़का इस बात से दुखी है कि उसकी प्रेमिका उसको छोड़कर चली गई। इस बात से दुखी है। आपको क्रांति का रास्ता अपनाना चाहिए। आपको पढ़ाई के साथ साथ में क्रांति करना चाहिए, तब जाके इस समाज में बदलाव होगा। चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने सर पर इसलिए गोली मार ली थी 25 वर्ष की उम्र में, हम लोगों की उम्र भी तकरीबन वही है, 26 साल 27 साल। उन्होंने अपने सर पर गोली इसलिए मारी थी कि अंग्रेज उनको टच न कर पाए, जीत। तो आपको अगर क्रांति लाना है, सड़कों पर आना होगा। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सभी नौजवान साथियों का कि बिहारी विधानसभा में जिस तरह से हमारे प्राकृतिक संसाधन को बेचा जा रहा है, इन भ्रष्ट नेताओं के सर पर, इन भ्रष्ट अधिकारियों के सर पर आपने रोकने का साहस दिखाया। उस रात जिस तरह से अवैध रेत वाहन को रोककर हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपना साहस दिखाया, 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई। अभी इसी क्षेत्र में अगर किसी को गोली लग जाए, 4 घंटे बाद पुलिस पहुंचेगी। ये है इस शहडोल जिले की प्रशासनिक व्यवस्था। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, मैं थाना प्रभारी जी को दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन ये व्यवस्था है। जो भी प्रभारी थे उस दिन, अगर आपको वास्तव में सिंघम बनने का शौक है, हम आपको खुला चुनौती देते हैं। हम तमाम प्रशासन के लोगों को चुनौती देते हैं कि आइए हमारे साथ। हजारों अवैध कोयले का वाहन इसी जिले से निकल रहा है। हमारे जिले की प्राकृतिक संपदा को लूटकर वो हजारों गाड़ियां निकल रही है। इस जिले की प्राकृतिक संपदा को अवैध रेत वाहन लूट करके निकाले जा रहे हैं। आइए रोकिए, हम देखते हैं आपके अगर नौकरी में इतना अभिमान है कि आपने हमारे लोगों के ऊपर झूठा FIR करके अगर आपने अपने नौकरी का ईमान दिखाया है तो करो FIR। इन तमाम विधायक सांसदों के ऊपर FIR करो FIR इन सारे विधायकों के ऊपर जो इस जिले की प्राकृतिक संपदा को बेच रहे हैं।
हमारे लोगों ने वहां पे अपना साहस दिखाया, हमारे लोगों ने अपने जिले की प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए सड़कों पर आए, FIR खाए, उन्होंने झूठा मुकदमा खाया, और आप अपना सिंघम का रूप दिखाते हो। चलो आप हमारे साथ, आपको FIR करना है, करो विधायक श्री 108 श्री साधुलाल कोर्ट के ऊपर। वो पूरी प्राकृतिक संपदा को बेच रहा है, पूरे जिले की प्राकृतिक संपदा को बेच रहा है, करो FIR। आपको FIR करना है, सीधी लोकसभा के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के ऊपर करो FIR। देखते हैं आप कितने बड़े सिंघम हो। आप अपने लाठी का जोर दिखाते हो हमारे लोगों के ऊपर, गरीब गुरुओं के ऊपर आप लाठी का जोर दिखाते हो, इन महिलाओं पर आप लाठी का जोर दिखाते हो, बुजुर्गों पर आप लाठी का जोर दिखाते हो, इन गांव वालों पर आप लाठी का जोर दिखाते हो। करो FIR यहाँ के विधायक सांसदों के ऊपर, देखते हैं आप में कितना सिंघम की ताकत है। वो समय चला गया जब हम लोग बर्दाश्त किया करते थे, हमने कह दिया कि बांग्लादेश वाली रूप मत अपनाने दीजिएगा हमको, सीधी के लोगों की सम्मान को मत जगाइए, अन्यथा यही हाल होगा जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ हुआ था। आज तो हमने सिर्फ खाना घेरा है, आज हमने सिर्फ खाना घेरा है। अगर आपने ये सारे झूठे FIR वापस ले लिए, हमारे जो भी नौजवान साथी जिनके ऊपर आपने FIR किया, मानसिक प्रताड़ना की है, अगर आपने FIR वापस नहीं लिए तो अगला नंबर बिहारी विधायक श्री सिराजुद्दौला कुल जी का होगा, उनका हम आवाज घेरेंगे। आज हमारे लोगों ने जिम्मेदारी दिया, विधायक सांसदों को चुनकर उनको भेजा कि वो हमारे इस जिले के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात करेंगे, इस जिले के विस्थापन पलायन पर बात करेंगे, इस जिले के सड़क, बिजली, पानी पर बात करेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है वो हमारी प्राकृतिक संपदा को बेच रहे हैं, और विरोध करने पर हमारे लोगों के ऊपर झूठा FIR करवाते हैं। सीधी सांसद उनको जिम्मेदारी दी गई, सीधी लोकसभा से उनको जिम्मेदारी दी वोट के माध्यम से हमारे लोगों ने, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहारी की परिस्थिति को उनको बदलना था, बिहारी की स्थिति को बदलना था, हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात करनी थी लोकसभा और विधानसभा में। लेकिन दुर्भाग्य है वो अपने बेटे अनूप मिश्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिन सांसदों को आपने चुना है, जिनको आपने लोकसभा भेजा है, वो अपने बेटे अनूप मिश्रा के लिए बात कर रहे हैं। वो अभी से ये प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर अनूप मिश्रा को टिकट मिल जाए, और आप कहां लाइन में लगते हो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक विधायक सांसद जो आज ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बेटे को टिकट मिल जाए, जबकि वो वर्तमान में खुद विधायक सांसद है। और आपको क्या चिंता है कि छोटी वाली बहू आई कि आप सेक्रेटरी को फोन कर देते हो कि छोटी वाली बहू का नाम जोड़ना है समग्र आईडी में, ताकि उसको भी राशन मिलने लगे। आपको इस बात की चिंता, ये बात सच्चाई है, क्योंकि मैं भी आपके बीच से हूँ। आज समाज के लिए घर से जरूर निकला हूँ, लेकिन आपके ही बीच का हूँ, किसान का लड़का हूँ, खेती किसानी करता हूँ। इन विधायक सांसदों की तरह अवैध कोयला तस्करी करके, अवैध रेत तस्करी करके इस पार्टी को नहीं चला रहा हूं। मेहनत करके, मजदूरी करके, खेती किसानी करके, धान बेच के और कार्यक्रम करता हूं। जिनको आपने जिम्मेदारी दी वो इस बात पर अडिग है कि हमारे बेटे को टिकट मिल जाए। बिहारी विधायक को इस बात की चिंता है कि हमारे साले को, हमारे भाई को रेत कंपनी का ठेका मिल जाए। सीधी लोकसभा के सांसद, उनको इस बात की चिंता है कि बेटे डॉक्टर अनूप मिश्रा को टिकट मिल जाए लोकसभा का। और आपको किस बात की चिंता है कि जो छोटी वाली बहू आई है उसका नाम राशन कार्ड में जुड़ जाए। दोनों में अंतर है, दोनों एक ही है। क्या आप 5 किलो राशन लेने के लिए आपके पूर्वजों ने इस देश की आजादी लिया था? क्या 5 किलो राशन लेने के लिए दादा यासीन मरकाम ने संघर्ष किया था? क्या लाडली लक्ष्मी योजना 1500 रुपए लेने के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आप को इस देश के लिए शहीद हुआ था? क्या भगत सिंह ने इसलिए फांसी में चढ़ी थी ताकि उसके बच्चे, उसके खून आज
1500 रुपए लेने के लिए लाइन में लगे, बैंक के लाइन में लगे। क्या चंद्रशेखर आजाद ने इसलिए अपने आप को गोली मारी थी कि उसका समाज, उसके देश के लोग आज 1500 रुपए लेने के लिए, 1200 रुपए लेने के लिए, 5 किलो राशन लेने के लिए सोसाइटी का लाइन लगाए। अरे आपके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, उन्होंने अपने खून से इस देश की धरती को सींचा है, उन्होंने अपने सर को कलम किया इस देश को सजाने के लिए। और आज आप लोग सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश को इसलिए वोट देते हो ताकि 5 किलो राशन मिलता रहे। आपको अगर इस व्यवस्था को बदलना है, ऐसे विधायक सांसदों को बदलना पड़ेगा कि जो आज सिर्फ अपने बीवी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। वो विधायक सांसद आज इसलिए प्रयास करते हैं कि उनकी बीवी अच्छी महंगी साड़ी पहन सके, वो इसलिए प्रयास करते हैं कि उनका साला रेत कंपनी का ठेका ले सके, वो इसलिए प्रयास करते हैं कि डॉक्टर अनुप मिश्रा को टिकट मिल जाए, और आप इसलिए प्रयास करते हो कि आपको 5 किलो राशन मिल जाए। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। 5 किलो राशन के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम ने संघर्ष नहीं किया था। हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा था, वो हमारे रहबर है, वो हमारे जननायक है। उन्होंने कहा था कि जब तक आदिवासी समाज अपना नेता नहीं चुनेगा तब तक उसकी तकदीर नहीं बदलेगी। आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा। ये आपके नेता नहीं हो सकते हैं जो लोग आज सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रह गए, जो लोग आज प्राकृतिक संपदा तक सीमित रह गए, जो लोग आज अपने बेटे को टिकट दिलाने तक सीमित रह गए, वो आपके नेता नहीं हो सकते हैं। आपको अपना नेता अपने बीच से चुनना पड़ेगा। इस चीज को बदलना पड़ेगा, तब जाके आपकी व्यवस्था बदलेगी। आज जिनकी सरकार है, उसी सरकार में एक प्रधानमंत्री थे जिनकी सोच अटल थी, जिनका विचार अटल था। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इस देश के 10वें प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था, हालांकि उसका परिपालन वर्तमान की सरकार नहीं कर रही है, फिर भी हम बताना चाहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आंधियां सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। यह इस देश की आजादी, ये इस देश की व्यवस्था। क्या वास्तव में आप आजाद हो? आज भी आप सड़क बिजली पानी के लिए बात कर रहे हो, आज भी आप शिक्षा स्वास्थ्य रोटी रोजगार के लिए परेशान हो। क्या वास्तव में आप आजाद हो? मंच के माध्यम से मुझे निर्देश किया गया है, समय का अभाव है, इसलिए हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आए हमारे सभी पुलिसकर्मियों का धन्यवाद करते हैं और सभी